So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter photosynthesis in higher plants of class 11th. आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर टॉपिक वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड एंड C4 पाथवे से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहे हैं कि इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है तो वो कहाँ होती है. तो देखो, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है और जो लाइट डिपेंडेंट होती है उनको लाइट रिएक्शन बोलते हैं और इंडिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, या तो हम उनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं या फिर हम उनको ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं. कौन सी? ब्लैकमैन्स रिएक्शन. ठीक है, सो ये रिएक्शन जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब ये कह रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है. फोटो सिस्टम 2 के अंदर, स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर, थाइलोकोइड ल्यूमन या फिर फोटो सिस्टम 1. सो राइट ऑप्शन इज, सो राइट ऑप्शन जो है अपना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो डार्क रिएक्शन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, या तो स्ट्रोमल या फिर मैट्रिक्स. तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ देखने को मिलेंगी. अब थोड़ी डार्क रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें आखिर होता क्या है. तो एक टाइप की एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है. ये क्या करती हैं, जो CO2 का एसिमिलेशन होता है ना उसको कैटालाइज करवाती हैं. किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर. ठीक है, तो एसिमिलेशन ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का रोल प्ले करती हैं. ठीक है, इसको कैटालाइज करने में हेल्प करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें से देखना है हमें कि किसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक से वो मैच कर रहे हैं. PC3 पाथवे एंडोस्पर्मिक सीड विक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, या फिर टमाटो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन या बेरी, या फिर ऑनियन बल्ब इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, या फिर मेज C3 पाथवे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, ये स्कटेलम देखने को मिलेगा. सो इसका जो है वो राइट ऑप्शन है वो अपना सी हो जाता है. ऑनियन के अंदर बल्ब देखने को मिलेंगी, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है. तो आपको पता ही होगा कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है. तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर जो अपनी सेपल और पेटल की जो मार्जिन होती हैं, मतलब वो जो है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे को इन विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. कोई उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो ऐसे ही ओवरलैप करती रहती हैं. वो सिचुएशन जो आती है वो बोलते हैं उसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. ठीक है, ये इसके अलावा केशिया और गुलमोहर के अंदर भी देखने को मिलेगी जो NCERT में मेंशन है. ठीक है, बात करते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन की. तो इसमें क्या होता है, जो अपना प्लेसेंटा होता है वह एक्सियल होता है, एक्सियल एक्सिस पर होता है, और वहाँ पे उससे क्या होता है, अपने ओवल जो हैं वो अटैच होते हैं. तो वो चीज़ जो है हमें ऑनियन में देखने को मिलेगी. इसके अलावा अगर बात करें NCERT में क्या ऑप्शन क्या इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो NCERT में जो एक्सियल प्लेसेंटेशन है उसके चाइना रोज़ हो गया, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, तो ये जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं. ठीक है, next question is PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of. PGA means phosphoglyceric acid. तो ये जो है अपना सबसे पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिला था फोटोसिंथेसिस में. तो किसकी फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो है वो देखने को मिला था, तो ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर एल्गा. सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज एल्गा. और ये कैल्विन और उसके कलीग्स ने जो है वो देखा था, और इसमें जो एल्गा मेनली यूज़ हो रही है वो क्लोरेला यूज़ हो रही है. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना. सो अब हम जो है वो C4 पाथवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करने वाले हैं. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट दैट इज पैप इज़ अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन. तो ये जो है वो अपना प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है. तो किसके अंदर होता है? C4 प्लांट, C2 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट, या फिर C3 प्लांट. सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C4 प्लांट. ठीक है, तो C4 प्लांट के अंदर हमें पैप जो है या फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो मतलब इसकी क्या करता है, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है एक टाइप से. ये चीज़ याद रख लेना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो वो नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था. Next question is a plant in your garden avoids photorespiratory losses has improved water use efficiency. अच्छा, क्या बात है कि ये कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेटरी अवॉइड करता है. ठीक है, जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस होता है इसका उसको अवॉइड करता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं होता है. उसके पास क्या है, वाटर यूज़ करने की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रखी है. शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे जो है फोटोसिंथेसिस रेट इसका हाई होता है.
एंड हैज़ इम्प्रूवड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, ये भी इम्प्रूवेबल है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमें वो किस प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे, किस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे? कैम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर्स या C3 या C4। कैम जो होते हैं क्रशलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट, ये डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलेगा। मेनली इनका काम क्या होता है? वाटर को कंजर्व रखना, ठीक है, पानी की जो कमी होती है ना उसको कंजर्व बचा के रखते हैं ये, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अपना हो जाएगा C4 प्लांट। तो इनकी कैटेगरी में देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, C4 प्लांट की, तो ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहे हैं कि बंडल शीट सेल्स, जो अपनी बंडल शीट सेल्स होती हैं वो क्या है? आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज, लेक रुबिस्को, लेक बोथ रुबिस्को एंड पेप कार्बोक्सिलेज, या फिर आर रिच इन रुबिस्को। सो राइट ऑप्शन इज डी। इसके पास क्या होता है? अपना हाई रिचमेंट होता है, किसका? रुबिस्को का, ठीक है। तो रुबिस्को जो होते हैं वो यहाँ पे मीन्स RUBP प्रेजेंट होता है, और वो क्या काम करेगा RUBP? तो वो अपना C3 साइकिल जो है मीन्स वो यूज़ करेगा। यहाँ पे C3 साइकिल होएगी, यहाँ पे भी कहाँ पे होगी? मेनली बंडल शीट सेल के अंदर होगी, ठीक है। इसमें थोड़ी याद रख लेना कि जो C4 प्लांट है ना, अपने C4 प्लांट, उनके अंदर दो टाइप की कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगी। एक तो उनकी सेल मीजोफिल में देखने को मिलेगी, ठीक है, और एक जो है वो हमें किस में देखने को मिलेंगी? बंडल शीट सेल के अंदर देखने को मिलेंगी। दो टाइप की सेल जो है वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है ना, तो इस वजह से तो C3 साइकिल और C4 साइकिल यहाँ दोनों प्रेजेंट होंगी हमारी। C3 साइकिल बंडल शीट के अंदर होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों होती है? क्योंकि वहीं पे तो अपना रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैम हेल्प्स द प्लांट इन CAM, दैट इज क्रस्लेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो होते हैं वो प्लांट की क्या चीज़ में हेल्प करेंगे? कंजर्विंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ, डिजीज रेजिस्टेंट या रिप्रोडक्शन। तो मैंने अभी बताया था ये क्या काम करते हैं? पानी को कंजर्व करते हैं, उसकी जो कमी होती है उसको क्या करेंगे? उस वजह से ये वाटर को कंजर्व करते हैं। ये किस ये मेनली डेजर्ट प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल याद रख लेना, कैक्टस या फिर कुछ फर्न्स, ठीक है, जो डेजर्ट में देखने को मिलती हैं वो वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। तो हमें पाथवे अच्छे से देखना है कि ये जो सेल है वो कौन सी है? मीजोफिल सेल है, ठीक है, और ये वाली जो सेल है अपनी नीचे वाली वो क्या है? बंडल शीट सेल है, और ये मीजोफिल सेल है। तो इसमें जो है अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो खाली छोड़ रखे हैं ब्लैंक, उनको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या है? एटमॉस्फेरिक CO2, तो वहाँ से जो है पैप जो है उसको ले लेगा। मीजोफिल सेल के अंदर पैप जो है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है ना, तो इसको ले लेगा और C4 एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और C4 एसिड फिर ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, ठीक है, और B जो है वो क्या होगा? फिर ट्रांसपोर्ट होगी C3 एसिड, मतलब यहाँ पे जो है वो C3 साइकिल चलेगी, यहाँ पे जो C4 साइकिल चल रही है। फिर जो अपना लास्ट में C जो पार्ट है वहाँ आ जाएगा, और वो प्रोसेस क्या होती है? तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो A है ना, A वो क्या है अपना? तो वहाँ हो रही है अपनी फिक्सेशन। क्या हो रही है? फिक्सेशन, ठीक है। तो फिक्सेशन हो रही है यहाँ पे किस चीज़ की फिक्सेशन हो रही है? भाई CO2 की फिक्सेशन हो रही है, तभी वो इन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट जो है C4 एसिड है, उसके बाद C3 एसिड हो जाता है, मीन्स एक CO2 गायब हो चुका है ना, CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ जो है वो हमें क्या देखने को मिलेंगी? डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है C3 एसिड के अंदर, और फिर ये हमारा वापस से फोस्फेनॉल दैट इज़ पैप जो है वो बन रहा है। तो वापस से जो हमारा क्या बन रहा है? पैप जो है वो बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपना? वापस से जो है अपना पैप बन रहा है। तो यहाँ जो है वो क्या होता है? रीजेनरेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली जो है वो फिक्सेशन देखने को मिलेगी, दूसरी जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी, और थर्ड जो है वो रीजेनरेशन देखने को मिलेगी। तो देख लो ये किस ऑप्शन के अंदर है। तो सबसे पहला है फिक्सेशन, तो फिक्सेशन यहाँ भी है, एक मिनट, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और फिर है डी कार्बोक्सिलेशन, तो वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, और फिर रीजेनरेशन। सो राइट ऑप्शन इज अपना C हो जाएगा, ठीक है। एज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि क्रैन्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स ऑफ। जो क्रैन्स एनाटॉमी है वो हमारे किसके पत्तों में देखने को मिलेंगी? तो ये हमें C4 प्लांट के लीफ के अंदर एक
पर्टिकुलर टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। और ये जो है वो किस प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे तो हमें पता चलेगा C4 प्लांट के। इसी अगर एग्जाम्पल आते होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल 3-4 जो NCERT ने मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ शुगर केन, मेज, सोरगम। तो यहाँ पे जोन सा भी दिख रहा है वो आप करेक्ट कर देना। तो पोटैटो, व्हीट, शुगर केन या मस्टर्ड, सो राइट ऑप्शन इज शुगर केन। अदर एग्जाम्पल भी याद रख लेना क्या है, मेज हो गया या फिर सोरगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज जो C4 प्लांट है वो अपने फोटोसिंथेसिस अगर करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट। क्यों होते हैं भाई? फर्स्ट है द CO2 efflux इज नॉट प्रिवेंटेड, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, या फिर CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड थ्रू पेप कार्बोक्सिलेज। सो राइट ऑप्शन इज बी, इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो C4 प्लांट है उसके पास जो हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलेंगी, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल शीट सेल। इन दोनों में जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि अगर CO2 की कंसनट्रेशन लो भी है ना तो भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यू रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू रहता है। और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो भी बहुत कम होता है या फिर हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं C4 प्लांट की और बहुत सारी मतलब ये चीज़ें जो हैं, फीचर्स जो हैं वो इसको फोटोसिंथेटिकली मोर एक्टिव बनाता है देन द C3 प्लांट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इसके अगले वाले पार्ट में करने वाले हैं, मीन्स इसका जो एक पार्ट हो रहेगा, ठीक है। सो कंटिन्यू